हम जानते हैं कि किसी पिंड की ऊर्जा इसके कार्य करने की क्षमता होती है। इसे समझा जा सकता है कार्य ऊर्जा प्रमेय द्वारा भी। किसी नियत बल के लिए हम इस प्रमेय को पहले ही व्युत्पन्न कर चुके हैं। आइए अब हम किसी परिवर्ती बल के लिए इसे व्युत्पन्न करें। हमने सीखा है कि किसी परिवर्ती बल के लिए एक विमा में किए गए कार्य को विस्थापन पर बल के एक निश्चित समाकलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। W इक्वल्स इंटीग्रल xi to xf fx dx इक्वेशन 1। हमने यह भी सीखा है कि एक गतिमान पिंड गतिज ऊर्जा अर्जित करती है। इस टॉपिक में हम दो अवधारणाओं को संबंधित करेंगे और परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को सिद्ध करेंगे। आइए हम उस उदाहरण पर विचार करें जहां m द्रव्यमान का एक ब्लॉक परिवर्ती बल Fx आरोपित करते हुए धनात्मक x अक्ष के अनुदिश ले जाया जाता है। ब्लॉक की गतिज ऊर्जा इस प्रकार दी जाती है। K इक्वल्स हाफ mv², जहां m ब्लॉक का द्रव्यमान है और v इसका वेग है। समीकरण के दोनों पक्षों का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं dk इक्वल्स fx dx इक्वेशन 2। माना कि ब्लॉक प्रारंभिक स्थिति xi से अंतिम स्थिति xf तक गति करता है एक परिवर्ती बल के प्रभाव में। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना समीकरण 2 का प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक समाकलन करके की जा सकती है। इंटीग्रल ki to kf dk इक्वल्स इंटीग्रल xi to xf fx dx। यहाँ Ki ब्लॉक की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के संगत है जो प्रारंभिक स्थिति xi पर है तथा Kf अंतिम गतिज ऊर्जा के संगत है जो अंतिम स्थिति xf पर है। Kf माइनस Ki इक्वल्स इंटीग्रल xi to xf fx dx इक्वेशन 3। समीकरण 1 से हम देख सकते हैं कि समीकरण 3 का RHS परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य है। प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है Kf माइनस Ki इक्वल्स W इक्वेशन 4। समीकरण 4 नियत बल के समान ही है। इस प्रकार हमने सिद्ध किया है कि कार्य ऊर्जा प्रमेय नियत बल के साथ साथ परिवर्ती बल दोनों के लिए सत्य है। यह बताता है कि किसी वस्तु पर बलों द्वारा किया गया कुल कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सारांश। एक विमा में किए गए कार्य को विस्थापन पर बल के एक निश्चित समाकल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। W इक्वल्स इंटीग्रल xi to xf fx dx। कार्य ऊर्जा प्रमेय बताता है कि किसी वस्तु पर बलों द्वारा किया गया कुल कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गणितीय रूप से इसे इस प्रकार लिखा जाता है Kf माइनस Ki इक्वल्स इंटीग्रल xi to xf fx dx। Kf माइनस Ki इक्वल्स W। कार्य ऊर्जा प्रमेय नियत बल के साथ साथ परिवर्ती बल दोनों के लिए सत्य है। जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन की ओर गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य के कारण उसकी गतिज ऊर्जा बदल जाती है, लेकिन इसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा का क्या? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।